नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवभारत का एजेंडा, यानी वो बुलेटिन जिसमें देश की तमाम आज की जो बड़ी खबरें होती हैं उसके पीछे का एजेंडा हम आपको इस बुलेटिन में बताते हैं। पूरा दिन खबरों के को जानने के बाद जरूरी ये भी है कि अब आप इस बुलेटिन में ये समझे कि उस खबर के पीछे का एजेंडा क्या है। तो कौन कौन सी बड़ी खबरें आज की और एजेंडा क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबा योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के एक वीडियो की अब हर तरफ चर्चा है। उस वीडियो में क्या है, मालगाड़ी पर एक साथ 100 से अधिक बुलडोजर दिख रहे हैं। जी हाँ, बुलडोजर से लोडेड वो मालगाड़ी जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंची तो सवालों का तूफान आ गया। सवाल ये कि दिवाली पर यूपी में इतने बुलडोजर क्यों मंगवाए गए, किसने मंगवाए हैं? आखिर लखनऊ से गोरखपुर तक पीले पंजे की परेड के पीछे की सच्चाई क्या है? बाबा की बुलडोजर आर्मी देख कौन कांप रहा है, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये गिनती पूरी नहीं होगी क्योंकि इनकी तादाद 100 से भी ज्यादा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुलडोजर एक्सप्रेस यूपी के गोरखपुर पहुंची है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बाबा के शहर में इतने अधिक बुलडोजरों का एक साथ दिखना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जहां भी बुलडोजर दिखता है वहां योगी आदित्यनाथ का नाम अपने आप गूंज उठता है। क्या ये 2027 की बुलडोजर वाली तैयारी है? क्या ये दिवाली बाबा के बुलडोजर वाली है? क्या यूपी में दिवाली से पहले बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है? संभल बरेली के बाद क्या पूर्वांचल का नंबर है? मालगाड़ी पर लोड ये सभी नए बुलडोजर हैं। गोरखपुर में ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी को चौंका दिया। रेल की पटरियों पर धीमी रफ्तार के साथ चलती इस मालगाड़ी पर 1, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 100 से अधिक बुलडोजर लदे हुए थे। एक साथ इतने बुलडोजर, वो भी बाबा के शहर गोरखपुर में। लोग गिनते ही रह गए कितने बुलडोजर हैं, वो भी एकदम नए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अटकलों की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा बुलडोजर बाबा का नया मिशन शुरू, तो किसी ने लिखा गोरखपुर से निकली बुलडोजर एक्सप्रेस। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? जब गोरखपुर में एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर दिखे तो राजनीतिक गलियारों में भी सवाल उठना लाजमी था। बड़ा सवाल ये कि क्या ये संयोग था या संदेश? क्योंकि याद कीजिए 2022 में जब यूपी चुनाव चल रहे थे तब यही बुलडोजर चुनावी प्रतीक बन गया था। पोस्टर, गाने, भाषण, हर जगह बुलडोजर की गूंज थी। और अब जब 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, गोरखपुर में बुलडोजर का एक साथ दिखना लोगों के लिए चुनावी डिक्लेरेशन जैसा लगा। लेकिन इसका सच कुछ और ही सामने आया। गोरखपुर की छावनी रेलवे स्टेशन से गुजरती इस मालगाड़ी पर सैकड़ों बुलडोजर कहां से आए? जितनी जुबान उतने सवाल। पीले भूरे रंग की ये मशीनें जो अवैध निर्माणों को धूल चटा देती हैं, वो यहाँ रेल की पटरी पर क्यों दौड़ रही? देखिए कैसे भीड़ ठहर गई, मोबाइल कैमरे चमक उठे, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जंगल की आग जैसे फैल गए। इतने सारे बुलडोजर क्यों आए? गोरखपुर में 100 से अधिक बुलडोजर कहां से आए? ये बुलडोजर क्या करने वाले हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग? क्या ये बुलडोजर किसी नए सरकारी एक्शन का हिस्सा हैं या इसके पीछे कोई और कहानी? सबसे बड़ी बात, ये बुलडोजर सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में दिखे। इन बुलडोजर्स को लेकर आ रही मालगाड़ी गोरखनाथ ओवरब्रिज से गुजरते हुए धर्मशाला रेलवे लाइन पर आकर रुक गई। पीले रंग के इतने सारे नए बुलडोजर्स को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे कि बाबा के बुलडोजर आ गए हैं। अपराधियों और भूमाफियाओं की फिर से शामत आना तय है। चर्चा तो इस बात की भी होने लगी कि क्या 2027 में भी अखिलेश यादव की सियासत सीएम योगी के इन बुलडोजर की गर्जना में दब कर रह जाएगी? क्योंकि ये चर्चा अब यूपी के चौक चौराहों पर आम है कि यूपी की राजनीति में बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन या पीला पंजा भर नहीं, ये सुशासन का प्रतीक बन चुका है।
यूपी में बुलडोजर एक्शन भूमाफियाओं को डराता है, मजलूमों को भरोसा देता है। किसी के लिए ये न्याय का नाम है तो किसी के लिए एक्शन का दूसरा नाम। दरअसल यूपी में पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है। संभल और बरेली में बुलडोजर का खौफ अभी भी पसरा हुआ है। वो चाहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हों या फिर माफिया। पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक बुलडोजर एक्शन हुए हैं। अक्टूबर 2025 तक नेपाल सीमा पर 60 दिनों में 298 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 2024 से 2025 तक कुशीनगर, संभल और गोरखपुर में 100 से अधिक अतिक्रमणों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इतना ही नहीं, यूपी में जब से योगी सरकार आई है, यूपी में बुलडोजरों की बिक्री भी बढ़ती चली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में यूपी में करीब 2305 बुलडोजर बिके थे। 2020 में लगभग 32,601 बुलडोजरों की बिक्री हुई। 2021 में ये संख्या बढ़कर 38,847 बुलडोजर हो गई। जब बरेली समेत दूसरी जगहों पर आई लव मोहम्मद वाला विवाद छिड़ा और बवालियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, तो यूपी में कई जगहों पर आई लव बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर भी नजर आने लगे। मतलब साफ है, पीले पंजे वाले बुलडोजर सीएम योगी के नाम के साथ जुड़ गए। मुंबई में पोस्टर लग गए हैं आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा। पोस्टर में जो है बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाई गई है और आई लव देवा भाऊ लिखा गया है। तो वहीं कई सारी जगहों पर जो है आई लव बुलडोजर बाबा के भी पोस्टर लगे हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो है वो देखी जा सकती है। ये जो पोस्टर्स हैं ये मुंबई के अंधेरी, जोगेश्वरी, विक्रोली समेत कई इलाकों में लगे हुए हैं। ऐसे में जब खुद योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में अचानक एक साथ 100 से ज्यादा बुलडोजर नजर आए, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि लगता है अब गोरखपुर और इसके आसपास के इलाकों में एक साथ कई माफियाओं की शामत आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में जो बुलडोजर नजर आए वो सभी एक मालगाड़ी में लदे थे और गोरखपुर स्टेशन से होकर जा रहे थे। हालांकि बाद में ये बुलडोजर से लदी मालगाड़ी बिहार की ओर रवाना हो गई। लेकिन गोरखपुर में अचानक इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर दिखने से अगर माफियाओं पर बड़े एक्शन की चर्चा होने लगी तो इसकी वजह खुद सीएम योगी है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि रही है। ये शहर हमेशा से बुलडोजर बाबा की छवि का केंद्र रहा है। 2017 से अब तक योगी सरकार ने माफिया, गैंगस्टर और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर एक नया मॉडल गढ़ा है। विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद तक हर बड़े अपराधी के खिलाफ ये पीला पंजा न्याय का प्रतीक बना है। 2022 के विधानसभा चुनावों में तो विपक्ष ने इसे ही मुद्दा बनाया, लेकिन जनता ने बुलडोजर बाबा के हाथ सत्ता की स्टीयरिंग देकर साफ कर दिया कि यूपी को बाबा का बुलडोजर पसंद है। यही वजह है कि जब गोरखपुर में मालगाड़ी पर 100 से अधिक बुलडोजर लदे दिखे तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में भी बुलडोजर चर्चा का हॉट टॉपिक बन गया। गोरखपुर में बुलडोजर का दिखना भले ही महज एक संयोग था, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया इस बात की गवाही है कि बाबा का बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे प्रभावशाली सिंबल बन चुका है, जो यूपी में कानून के राज की नई परिभाषा भी गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदीना में प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआएं